एक्चुअल में हम अपने दिमाग को गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। जब आप कोई ओवरलोडिंग लेते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग कोई भी चीज़ हो वो धीरे-धीरे लॉ ऑफ इनर्शिया है कि वो धीरे-धीरे ही स्टार्ट होता है। आपका दिमाग धीरे-धीरे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो पूरे मैटर को एक बार आप समझ लें, या मैटर का कोई पार्ट है, उस पार्ट को पूरे अच्छे से समझें, फिर दूसरे पार्ट को पूरे अच्छे से समझें, फिर तीसरे पार्ट को पूरे अच्छे से समझें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है दिमाग को स्टार्ट होने में। जब यह दिमाग स्टार्ट हो जाएगा तो यह गति पकड़ेगा और यह स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। बाद में और ऐसे चांसेस आते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाएं कि जो भी काम आपने शुरू किया है वो सक्सेस हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप काम शुरू किए हैं उस काम के अलावे उससे बेहतर काम का आइडिया आपके दिमाग में आ जाए और उस काम को सक्सेस भी कर पाएंगे आप। तो कोई भी काम अगर करते हैं तो उस कंडीशन में यह देखने की जरूरत है कि हम उस काम को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से उसको या तो आप समझना शुरू कर दीजिए, पार्ट बाय पार्ट टाइम दीजिए, दिमाग को स्टार्ट होने का टाइम दीजिए। दूसरा क्या करना है कि आप पूरे मैटर को ही समझने की कोशिश कीजिए, उसमें भी एक टाइम दीजिए। पूरे मैटर्स को अनुभव करने की कोशिश कीजिए, उसमें टाइम कीजिए, सरसरी तौर पे, ऊपर-ऊपर तौर पे। तो आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते, एक्चुअल में हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, निर्णय लेने में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन एक लैग्स होते हैं, यहाँ विरोध हो जाता है। हम यहाँ पर आकर के हम एक्चुअली स्टार्टिंग में ही इतना ओवरलोडिंग ले लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जो बातें हमें समझ में आ ही नहीं रही है। उस कंडीशन में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हमारा दिमाग थक जाता है, गलत-गलत आइडियाज़ का बैकअप आने लगता है उसकी वजह से। और इस वजह से हम उस काम को ही छोड़ देते हैं बाद में। तो यह ज़रूरी है कि इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमें भारी लग रहा है, तो उसको समय दीजिए। दिमाग समय लेता है, किसी भी चीज़ पे बार-बार सोचता है, तो वह नया रास्ता ढूँढ लेता है। इस वजह से यह ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को समय दीजिए। अभी हड़बड़ करके कोई भी चीज़ स्टार्ट मत कीजिए। समय दीजिए सरसरी तौर पे, अगर वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन दिमाग को घबराने मत दीजिए। ऊपरी तौर पे, सरसरी तौर पे देखिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार उस चीज़ को देखिए, सीखिए। और एक ही बार डिसाइड मत कर दीजिए, एक ही बार इतना मत कर दीजिए कि आपको लगे कि हाँ, ये इतना कर दूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। उसने ये किया, उसने कैसे किया है, उसके पीछे एक भयंकर सोच है, भयंकर साजिश है। उस साजिश, उसी तरीके की सोच, उसी तरीके की साजिश, आपको दिमाग को एक नया साजिश डेवलप करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी को देख कर के कॉपी मत कीजिए। आप भी एक साजिश का निर्माण, आप भी एक इन्वेंशन कीजिए, आप भी एक सोच का निर्माण कीजिए और वह सोच अनुभव के हिसाब से ही आएगा, व्यवहार के हिसाब से ही आएगा। इसीलिए कभी भी अपने दिमाग में इस तरीके की चीज़ों को ओवरलोडिंग स्टार्टिंग में ही ना होने दीजिए। निर्णय के बारे में तो सोचना है ही नहीं। एक सरसरी तौर पर ये ध्यान रखिए कि हमें, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई अच्छा करना चाहता है, ये तो चाहते ही हैं आप। तो निर्णय के बारे में नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि स्टार्ट कैसे करें, यही ज़रूरी है। अगर स्टार्ट हो गया कोई चीज़, तो वो गाड़ी अपने आप चलेगी।